नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय है। इस समय हम बैठे हैं ग्राम मिलक लच्छी में, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उपदेश नागर जी से वार्ता करते हैं। सब्जेक्ट है आज हमारा कि किसानों पर जो मुकदमे हो रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता बल्कि उन पर मुकदमे दर्ज कर जाते हैं। अब यह मामला क्या है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद जो दूसरा मुद्दा होगा इसके बाद बात करेंगे। नेताजी, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। ये जो क्षेत्रीय विधायक, चाहे जेवर विधानसभा के हो, चाहे दादरी के हो या नोएडा के, जो भी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलता है, सबसे पहले वो कहते हैं जो किसानों की समस्या है उसको लेकर बात की जाती है। अभी 2-3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विधायक जी गए हैं, नोएडा एक्सटेंशन के जो अपार्टमेंट में रहने वाले उनकी बातों को लेकर, किसानों की बातों को लेकर। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय किसान पर मुकदमे ठोक देते हैं। इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब लोगों के साथ एक छल हो रहा है। ना यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे यहाँ के एमपी हो, वो ना यहाँ सुनना चाहते हैं किसानों की समस्याओं को, न जो ये हमारा विकास प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण है, ये चाहता है कि किसान ना यहाँ आएँ, अपनी समस्याओं, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और उन लोगों को जब वो अपनी समस्या लेके जाते हैं गांव के लोग, तो उन पर मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा होना है। इन्हें बहुत ज़्यादा आक्रोश है क्षेत्र में, और इन लोगों ने ये लाइसेंस टू द प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। लोगों से आने पड़ने कामों में ज़मीन ली जाती है, और उसके बाद में ये प्रॉपर्टी डीलर का, ये लाइसेंस टू द प्रॉपर्टी डीलर है, ये ना किसानों के लिए बने हैं। ये यहाँ पर जो बाहर से लोग बसाए जा रहे हैं उनके लिए हैं। गाँवों की सदा से उपेक्षा होती रही है, और इसमें बहुत बड़ा रोल सरकार का भी रहा है कि जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो किसानों की समस्याओं को ना तो अच्छी तरीके से सदन में उठा पाते हैं, ना लोगों को उसके साथ में लोगों की समस्याओं को प्राधिकरण के सामने उठा पाते हैं। अगर किसान इकट्ठे होकर प्राधिकरण में जाते हैं तो उन पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। ये सब फर्जी मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। आज आप बैक लीज का मामला हो या 6% के प्लॉट का मामला हो, वो कोई भी सुनवाई प्राधिकरण में नहीं हो रही है। प्राधिकरण केवल और केवल एक दिखावा कर रहा है। तो ग्रामीण की जितनी उपेक्षा हो रही है, आज गाँवों में गंदगी वाली बात पे बात करते हैं। हम जैसे ही हाईवे पर, मतलब मेन रोड जो शहर के हैं उन पर चलते हैं, तो ऐसे बड़ा ऐसे लगता है कि पता नहीं, मैंने तो कभी पेरिस गया नहीं, लगता है कि लोग कहते हैं कि पेरिस की सड़कों पर घूम रहे, विदेश में घूम रहे। और जैसे ही वहाँ से सर्विस रोड पर गाँव की तरफ करते हैं तो वहाँ की स्थिति ऐसी दर्दनीय हो जाती है। मैं किसी गाँव का नाम लेके बताऊँ, मैं आपके गाँव में भी आया, मेन रोड से जैसे सर्विस रोड पर आया हूँ, गांव में एंट्री करते ऐसे स्वागत हो रहा है, जबकि कहीं भी किसी गांव में बड़ी सुंदरता का होता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा, जब कभी ग्राम पंचायत होती थी यहाँ, वो क्या बोले, गांव के प्रधान हुआ करते थे, मैं तो काफ़ी समय से रहा, उस समय स्थिति बहुत अच्छी होती थी, कभी कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज तो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंदर ये गाँव आगे फिर भी ये स्थिति है, जगह जगह कचरे पड़े हुए। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों ने जब से ये गांव पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, ये ख़त्म कर दिए हैं, और प्राधिकरण ने एक वादा किया था कि गाँव को विकास हम कर रहे हैं। इन लोगों ने उस टाइम पर, जब से ये पंचायत चुनाव ख़त्म हुए हैं, प्राधिकरण ना तो गाँव की तरफ ध्यान देता है, और उपेक्षा का शिकार गाँव हो रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है गाँव में। गाँव में नाली है, खरंजा हैं, जो भी आरसीसी बनी हुई है वो सब टूटी पड़ी हैं। उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, गाँव की समस्याओं को सुनने वाला नहीं है। और गाँवों में जो छोटे छोटे वो होते थे, जब पंचायत थी गांव में, ग्राम पंचायत होती थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के समस्याएं होती थी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके लिए आज किसान जो है अथॉरिटी में चक्कर काट रहे हैं, और उनसे बहुत 1500 1000 रुपये लेके उन्हें दिए जा रहे हैं, और फिर भी उनके नहीं बन पा रहे हैं वो चीज़ें। तो अथॉरिटी को, सरकार को सोचना चाहिए कि जिन गाँवों ने अपनी ज़मीनें दे दी, जिन गाँवों के तुमने रोज़गार ख़त्म कर दिए, उन्हें ना तो रोज़गार मिला है, और ना उन्हें उनके यहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना उनके यहाँ बारात घर की व्यवस्था है। अब हमारे गाँव मिलक लच्छी है, मिलक लच्छी में ना बारात घर की कोई व्यवस्था है। अगर कोई बारात, आज सारा गाँव बहुत बड़ा हो गया है, अगर इसमें किसी शादी ब्याह के होता है तो उसकी कहीं व्यवस्था ये नहीं है कि गांव में कोई शादी हो जाए। कोई बारात घर नहीं है गांव में।
गांव में शमशान घाटों की हालत बहुत ख़राब है, गांव में रोडों की हालत बहुत ख़राब वो है। तो हम देख रहे हैं। गांव में रोडों की हालत बहुत ख़राब है, गांव में नाली बिल्कुल बुझाबुझ भरी हुई हैं। तो एक एक आदमी इन्होंने सीवर उसके लिए छोड़ दिया है स्वीपर, और वो भी बस कहीं कहीं करके जाता है। तो उसमें इनका बहुत बड़ा गाँव की उपेक्षा हो रही है जो अथॉरिटी के द्वारा। लाइसेंस शुदा प्रॉपर्टी डीलर हैं ये गाँव, उनसे जो औने पौने दामों में खरीदते बात हैं। आया लाइसेंस वाला। अभी जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने स्कीम निकाली है, उसने अपना एक निर्धारित रेट कर दिया है, और उसमें निविदा डाली जाएगी कि जिसके रेट ज़्यादा होंगे उसको प्लॉट में लेंगे। तो ये तो बात सही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि लाइसेंस शुदा प्रॉपर्टी डीलर ने आने पौने दामों में 3500 रुपये के गज से रेट से खरीद के और 35,000 के रेट से लोगों को दिए जा रहे हैं। और गांव में जो लोगों को मुआवजे मिले वो इसमें सक्षम नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी ज़मीन ले सकें। तो गाँवों के साथ तो बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और इन्हें इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि ये लोग गाँवों की समस्याओं को सुने। गाँवों के लिए अलग से एक अथॉरिटी में फॉर्म बनाई जाए, फॉरम में गाँवों की समस्या को सुना जाए। गांव आज 2008 से हमारे यहाँ पर 2007-8 में मुआवजे मिले थे, और गांव के लोग अथॉरिटी के चक्कर काटे जा रहे हैं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ना यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, वो भी कुछ गांव उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। तो बस उनके साथ तो बहुत बड़ा दोगला व्यवहार किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? गौतम बुद्ध नगर के किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं इस मामले में, जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे किए गए हैं और जो वकील साहब हैं उनके, इस विषय में क्या अपील करना चाहते हैं किसानों से? हम लोगों ने तो कल भी ज्ञापन दिया था डीएम साहब को कि भाई इन्हें बिना शर्त के रिहा किया जाए, इन पर कोई मुकदमे ना लिखे जाएं। और समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड इसमें क्लियर है कि समाजवादी पार्टी इन किसानों के साथ है, जो यहाँ पर जिस भी तरीके का दुख दर्द यहाँ गौतम बुद्ध नगर में है। हमारे कुछ कल भी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने, राजकुमार भाटी जी थे और सब लोग थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में उन्होंने दिया है कि भाई हम जो है इन्हें बिना शर्त के रिहा किया जाए, और इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए कि जिससे जो है ना यहाँ के और लोगों को इसको वो लगे। तो इसमें तो हम साथ हैं किसानों के लिए पूरी तरह लड़ाई लड़ेंगे। जैसे भी जो है सभी से बात करके, सभी को इकट्ठा करके किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक समस्या का हल नहीं होगा, जब तक वो किसान भी मानने वाले नहीं हैं, किसानों के भी संगठन जो हैं वो भी सब लड़ रहे हैं, इसके साथ हैं। नमस्कार। देखो, बात उठती है किसानों की समस्या से, और यहीं पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। सामाजिक संगठन, किसान आंदोलन, किसान संगठन जितने भी हैं, इसको लेकर तेज चल गए। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से किसानों पर हुए मुकदमे दर्ज वापस लिए जाते हैं या आंदोलन चलेगा। सब ये मिलत लच्छी गांव है, हमने प्रवेश किया 130 मीटर जो उधर से आते हैं, तो सड़कें तो बाहर की बहुत अच्छी थी। जैसे गाँव में प्रवेश किया वहाँ थोड़ी सी जगह टूटी सड़क मिली। इसके बाद हम गाँव में अंदर आए। गाँव की सड़कें तो सही है, फिर सफाई कैसी है वो सबको देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम गांव से ये रोड आगे के लिए कहाँ के लिए जा रहा है? सदुल्लापुर के लिए। सदुल्लापुर। यहाँ देखते हैं कि बीच में यहाँ काफ़ी मुझे लग रहा है दिनों से पानी भरा हुआ है। सड़कें जो है सरकार इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन सफाई के नाम पर जीरो है। दावे कैसे होते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बताइए। मैं सर आपको बता दूँ, ये लगभग 3-4 साल हो गए हैं पानी भरे हुए को। हमने लगातार अथॉरिटी में एप्लीकेशन भी डाली हैं, काफ़ी प्रयास हम कर चुके हैं, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ से लेके अभी आपको बताऊँ, अगर आप गांव के अंदर जाओगे तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये जल भराव काफ़ी सालों से है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, सफाई जो कर्मचारी हैं आते हैं, मेरे को तो लगता है आते होंगे तो ठीक है, लेकिन ये भरा हुआ है। तो जब आज बारिश नहीं हो रही, ये स्थिति है, तो बारिश के दिनों में बारिश में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में आप निकल नहीं सकते, आप पैदल नहीं चल सकते। और बारिश के दिनों में आप लगा लो कि ये पूरा रोड, आधा रोड जाम रहता है, निकास पास बंद हो जाता है। लोग इधर उधर से आते हैं, पीछे कॉलोनी कटी हुई है, वो लोग भी उधर से निकलते हैं, फिर पीछे से निकलते हैं।